ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना करना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती रहती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इनकी ही छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं। यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के सारे रोग मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा थोड़े सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यदि भक्त सच्चे हृदय से इनकी पूजा करते हैं, तो अत्यंत ही आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर साधक को उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। अपने लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले भक्त इनकी उपासना में लगे रहते हैं। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माँ कुष्मांडा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कुष्मांडा माँ दुर्गा जी का चौथा स्वरूप है। इन्हें इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड यानी अंड को उत्पन्न किया था। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब कुष्मांडा देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कहा जाता है। इनके पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था। कुष्मांडा का संस्कृत भाषा में अर्थ है कोहड़ा। इसलिए देवी कुष्मांडा को कोहड़े की बलि बहुत ही प्रिय है। इसी कारण से इन्हें कुष्मांडा भी कहा जाता है। इनकी उपासना से सभी तरह के रोग और कष्ट दूर होते हैं। इनकी उपासना भक्तों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करती है। देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग बहुत प्रिय है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा को लाल रंग बहुत प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। देवी कुष्मांडा को दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत प्रिय है। माँ कुष्मांडा की चौथे दिन पूजा करने से जातक के घरों में वंश की वृद्धि होती है और उदर रोग कभी नहीं होता है। आज के दिन का महत्व, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से युक्त माँ कुष्मांडा के उदर में सारा संसार वास करता है। इसलिए इन तीनों तापों से मुक्ति के लिए माँ की आराधना करनी चाहिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।